नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रही है। एक दशक पहले सभी देशों ने एकजुट होकर 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उसके बाद हर साल हम योगा दिवस मना रहे हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी जागरूकता हुई है और लोगों ने अपने दिनचर्या का भाग भी बना लिया है योगा को, और योगा से उनको बहुत लाभ भी हो रहा है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, उत्तेजना वगैरह कम हुई है। लेकिन पिछले 10 सालों में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर भी काफ़ी हद तक बढ़ा है, तो लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं। तो इसके चलते आज योगा का महत्व और बढ़ गया है। अब इसके प्रमुख कारण जैसे कि जीवन शैली में बदलाव, बहुत सारे लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। हालांकि गांव में अभी तनाव और मानसिक समस्याओं का प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग समुदाय में रहते हैं, लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं सुबह शाम, तो उनको इतना तनाव नहीं होता है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो अकेले रहते हैं और ज़्यादातर समय काम पे होते हैं या फिर अकेले घर पे होते हैं, तो उनमें तनाव की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा है कि कंपटीशन का बढ़ना। आज थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है कंपटीशन बीट करने का, एग्ज़ाम निकालने का, और कभी कभार एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं या एग्ज़ाम लेट हो जाता है। जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं कई सारे एग्ज़ाम्स फ्रॉड हुआ, उससे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए, तो इससे स्टूडेंट्स पे प्रेशर पड़ता है। कोटा में आप सुनते होंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी योगा का महत्व बढ़ गया है। तीसरा है रिलेशनशिप इश्यूज। आजकल बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो एक दूसरे को लोग वक्त कम दे पा रहे हैं, खासकर शहरों में, तो उससे रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं। रिलेशनशिप्स को टाइम चाहिए रहता है, परिवार को टाइम चाहिए रहता है। अगर पति पत्नी दोनों व्यस्त रहते हैं तो टाइम की कमी से भी तनाव बढ़ता है। अगर बच्चे अपने माँ बाप से रेगुलरली नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चों में तनाव बढ़ता है, या पति पत्नी आपस में नहीं मिल पा रहे हैं काम की वजह से, क्योंकि आजकल दोनों लोग काम करते हैं, अलग अलग भी रहते हैं कई केसेस में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में तनाव बढ़ता है। खेल कूद के क्षेत्र में भी कंपटीशन है काफ़ी। किसी खिलाड़ी को अगर चोट हो जाती है या उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है या फॉर्म ख़राब हो जाता है तो तनाव होता है और मानसिक दबाव बढ़ता है, तो इसमें भी योगा की ज़रूरत पड़ती है। या कोई बिजनेसमैन है, उसको आर्थिक घाटा होता है या बिजनेस खराब चलता है, नकारात्मक ख्याल आते हैं, तो वहाँ पे भी योगा का रोल बढ़ जाता है। तो इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मानसिक संतुलन रखने के लिए योगा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं योगा के क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो पहला है कि इससे फिजिकल फिटनेस रहता है। आप अगर नियमित रूप से योगा करते हो तो आपका शरीर फिट रहता है, आपको जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं। बीमारियां नहीं होती हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, आप अच्छे से अपना काम कर पाते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हो, या जो भी आप काम करते हो उस पर ध्यान दे पाते हो। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा है मेंटल वेलबींग, यानी मानसिक समृद्धि। देखिए, आपका मन आपके तन यानी कि बॉडी को प्रभाव करता है। अगर आपका मन शांत है, अगर आप खुश हैं, तो आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे पाते हो। आप जो भी काम करते हो वो पूरे मन से करते हो। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हो तो वो उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हो, आप ध्यान से करते हो। और दूसरी तरफ आप अगर किसी काम को गुस्से में करते हो या नकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हो तो वो काम सही से होता नहीं है और आप असफल रहते हो उसमें। तो इसमें अगर आप योग करते हो फायदा होता है। तीसरा है चीयरफुलनेस, यानी कि
आपके चेहरे पे खुशी रहती है। योगा करने से आपका चेहरा खिलता है क्योंकि आपके चेहरे पे ऑक्सीजन होती है। जब भी कोई आपसे बात करता है तो उसको आपसे मिलके खुशी होती है। जब किसी को आपसे मिलके खुशी होती है ना, वो आपकी बात अच्छे से सुनता है और उस पर अमल भी करता है। चौथा है, आप एंगर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो। आपको इरिटेशन नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पे आप विचलित नहीं होगे, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होगे, लड़ोगे नहीं किसी से और अपना काम अच्छे से कर पाओगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें योगा को अपनी जीवन शैली का भाग बनाना होगा और नियमित रूप से योग करना होगा। उससे हमारे मन और शरीर दोनों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और सफल रहेंगे। थैंक यू।